हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने आपके साथ फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का सिलेबस डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने उसको नोट कर लिया होगा। फर्स्ट यूनिट है, आइए आपकी फर्स्ट यूनिट है कोशिका। कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कैसे हुई थी। सबसे पहले कोशिका के बायोलॉजिकल नेम को देखते हैं। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जो कोशिका के डेवलपर हैं रॉबर्ट हुक, वो अपनी स्टडी कर रहे थे बॉटल कॉर्क पर। वो अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी कर रहे थे। बॉटल कॉर्क के अंदर उन्होंने माइक्रोस्कोप से क्या देखा? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दिखाई दिए, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिए, उसके अंदर उन्हें स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दिखाई दिए। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल का। बट उनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन लो थी, जिस कारण उस स्ट्रक्चर में उन्हें कोई मूवमेंट, एक्टिविटी या कुछ भी डिटेल उन्हें दिखाई नहीं दी। तो जब कोई डिटेल उन्हें दिखाई नहीं दी तो उन्होंने उसको नॉन लिविंग सेल का नाम दिया। उसके बाद जो आपके उन्होंने नॉन लिविंग सेल का नाम दिया 1665 में रॉबर्ट हुक ने उसकी खोज की थी नॉन लिविंग सेल की। उसके बाद जो लीवन हॉक है, उन्होंने स्टडी किया, उनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन हाई थी, जिस कारण उन्हें उसमें मूवमेंट दिखाई दिया, एक्टिविटीज़ दिखाई दी, तो उन्होंने उसे लिविंग सेल का नाम दे दिया। लिविंग सेल का नाम दे दिया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी है, सेल की डेफिनेशन देख लीजिए। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। आपके शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? सेल होती है ना। तो बॉडी कंटेन्स सेवरल विलियम सेल साइज शेप विद डिफरेंट फंक्शन। बॉडी में अनेकों, हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो अनेकों लाखों करोड़ों सेल की बनी हुई है, ठीक है। लेकिन वो साइज में, शेप में और अपने फंक्शन उनके डिफरेंट हैं। जैसे कि साइज, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए साइज, जो आपके न्यूरॉन होती है, जो ब्रेन में आपकी सेल होती है न्यूरॉन, उसका साइज वो साइज में सबसे लंबी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है साइज में। उसी तरह जो मेल स्पर्म होता है वो सेल सबसे छोटी मानी जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है मेल स्पर्म। इसी तरह फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन कैसे? जो आपके नर्वस सेल और न्यूरॉन सेल होती है, उनका फंक्शन क्या होता है? कम्युनिकेशन करना। और जो आपके मसल्स एंड कार्डियक सेल होती है, उनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन करना उनका वर्क होता है। इसी तरह दोनों के जब फंक्शन चेंज है तो पूरे शरीर में आपके करोड़ों सेल होती हैं और उनकी साइज, शेप और उनके कार्य है ना अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई इसकी सेल की डेफिनेशन। अब हम कहें कि मानव के शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से हुई है। कैसे हुई है? कोशिका से कैसे हुई है मानव के शरीर की उत्पत्ति? तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा, किस तरह मानव के शरीर की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। कोशिका से हुई है उत्पत्ति। आप देखिए, जो फीमेल एग होता है, क्या होता है फीमेल एग? ओवम। ये एक ओवम सेल होती है, ठीक है। मेल एग आपका क्या होता है? स्पर्म, ठीक है। तो जब ये दोनों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है और ये सबसे छोटी सेल होती है। अब क्या होता है, इन दोनों में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? दोनों में 23, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों सेल जब फ्यूज होती हैं तो फ्यूज होके किस चीज की उत्पत्ति होती है? जाइगोट की। जाइगोट एक सेल होती है, ये डिप्लॉइड सेल होती है। इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ये
इसके बाद सेल डिवाइडेड होती है, तो डिवाइडेड होने के बाद जब सेल डिवाइड होती है तो जब भी कोशिका का विभाजन होगा तो एक नई कोशिका की उत्पत्ति होगी। जैसे जैसे कोशिकाओं का विभाजन होगा तो 1 से 2, 2 से 3, तो 3 से 4, इसी तरह किस चीज़ का निर्माण होगा, ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है, ये एक लॉन्गेस्ट, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी सेल जो मानव के शरीर में मानव की होती है, उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से आपका ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद आइए कि किस तरह से आपके कोशिका को एक छोटी इकाई बोला गया, कोशिका को बॉडी बिल्डअप भी बोला गया। क्यों बोला गया है बॉडी बिल्डअप कोशिका को? क्योंकि सबसे पहले कोशिका जो होती है ये आपकी एक कोशिका हो गई। ठीक है, इस कोशिका का विभाजन होगा तो क्या बनेगा, 2 कोशिका बनेगी। ऐसे ही विभाजन होता रहेगा तो कोशिका बन जाएगी। तो ये कोशिकाओं का समूह क्या कहला गया, ये आपकी एक सेल हो गई। ठीक है, इससे बनी बहुत सारी कोशिकाएं, तो वो आपका टिश्यूज बनते हैं, इसको बोलते हैं ऊतक। उसके बाद इन ऊतकों के सहयोग से क्या बनेगा, ऑर्गन, बॉडी का एक अंग बन गया, कोई भी एक अंग बन गया, जैसे कि लीवर, किडनी, है ना, इनके कलेक्शन से क्या बन गया, ऑर्गन।